सोनाली और अभिषेक हाल ही में विवाह बंधन में बंधे थे। बड़े से घर में उसकी सास ने दोनों का स्वागत किया। आजा बहू, इस घर में तेरा स्वागत है। अरे वाह, ये तो एकदम आइटम है। कितनी गोरी चिट्टी है ये सोनाली। वाह वाह वाह, नाम भी एकदम झकास है। जरा जुबान को लगाम दीजिए, बहू है ये आपकी। अरे माँ छोड़ो ना, पिताजी को तो मजाक करने की आदत है। तुम बस जल्दी से रस्म पूरी करो, मैं बहुत थक गया हूँ। अरे बहू, तेरे पति तो आपसे थक गया। अगर रात को ये सो जाए तो तुम मेरी कमरे में आ जाना, हम दोनों खूब बातें करेंगे। हे भगवान, ये बापूजी कैसी बातें कर रहे हैं। बहू तू ध्यान मत दे, तेरे ससुर जी को ऐसे ही मजाक करने की आदत है। हंसी खुशी शादी की सभी रस्में पूरी हो जाती है। सोनाली एक पढ़ी लिखी मॉडर्न ख्यालों वाली लड़की थी। वही सास सस्मिता देवी एक घरेलू विचारों वाली सामान्य महिला थी, जो अपना पूरा समय घर परिवार की सेवा में लगाती और बचा हुआ समय पूजा पाठ तथा धन दक्षिणा में लगाया करती। सस्मिता देवी का पति भी अपनी बहू की तरह ही मॉडर्न ख्यालों वाले इंसान थे। नई पीढ़ी की तरह सुबह उठकर जॉगिंग करना, नए गाना सुनना, डांस करना, इंस्टाग्राम और फेसबुक चलाना, सभी उम्र के लोगों के साथ मस्ती मजाक करना, यही उनका दिनचर्या था। सोनाली को पहले तो अपने ससुर का बर्ताव थोड़ा सा अजीब लगा था, लेकिन धीरे धीरे उसे भी ससुर के साथ हंसी मजाक करना अच्छा लगने लगा। एक दिन डोरबेल बजी और बहू ने जैसे ही दरवाजा खोला, अरे बाबूजी आप? हाँ सोनाली बहू, मैं ही हूँ, मेरा भूत नहीं। जॉगिंग से लौटते समय कालू हलवा की दुकान से गर्मा गर्म जलेबी लेके आया हूँ। तेरे सास ने बताया था कि तुझे जलेबी खूब पसंद है। हाँ, मुझे गरम गरम जलेबी पसंद है, लेकिन। अरे लेकिन छोड़ दो, जा जल्दी से खा ले, ठंडा हो गया तो सारा मजा खराब हो जाएगा। और मम्मी के लिए? अरे गोली मार उसे अपनी जवानी में ही इतनी मिठाई खा लिया है कि अब उसे डॉक्टर ने मिठाई खाने से मना कर दिया है। तू जा खा ले सारा। ससुर आए दिन सोनाली के लिए उसकी मन पसंद की चीजें लाता है। सोनाली ऑनलाइन में कोई ड्रेस पसंद करती तो ससुर बिना देर किए ही ऑर्डर कर देता। अभिषेक सुबह अपने काम पर चला जाता, सास भी मंदिर और भजन कीर्तन में निकल जाया करती। घर में केवल सोनाली और उसका ससुर ही रह जाते थे। दोनों खूब हंसी मजाक करते। घर के काम में भी ससुर हाथ बटा दिया करता। दोनों बाजार से सब्जी भाजी लाने में साथ ही जाया करते थे। एक दिन जब सस्मिता देवी मंदिर से पूजा करके लौट रही थी तो उसने अपने पड़ोस की कुछ औरतों को बातें करते हुए सुना। क्या जमाना आ गया है, पति ऑफिस जाता है, सास मंदिर जाती है और घर में ससुर अपनी जवान बहू के साथ रंगरलियां मनाते हैं। सही कह रही हो बहन, कलयुग है कलयुग। पति से ज्यादा बहू की पसंद नापसंद का ध्यान तो ससुर रखते हैं। बहुत बेशरम है दोनों ससुर और बहू। अगर ऐसे ही चलता रहा तो देखना, ये बेशरम बहू अपनी ही सास की सौतन बन जाएगी एक दिन। बेचारी सस्मिता देवी। सुष्मिता उन दोनों औरतों की सारी बातें सुन हक्की पक्की रह जाती है। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ कि ये लोग मेरे पति और मेरी बहू के बारे में इतनी गंदी बातें कैसे कर सकती है। लेकिन बिना आग की धुआं नहीं होती। बात जो भी हो, मुझे सच का पता लगाना ही होगा। सुष्मिता देवी जैसे ही घर के अंदर आई, उसने अपने पति और बहू को रसोई घर में एक साथ खाना बनाते देखा। दोनों हंस हंसकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। सास ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। दूसरे दिन सुबह के 11 बज गए, लेकिन सास अभी तक बिस्तर से नहीं निकली। माँ जी, आप आज मंदिर नहीं जाएंगे? तुझे बड़ी चिंता हो रही है मेरी मंदिर ना जाने की। मेरा घर में रहना अच्छा नहीं लग रहा होगा ना? माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही है? आप एक दिन भी मंदिर जाए बिना नहीं रहती है, लेकिन आज आप गई नहीं तो इसलिए मैंने पूछ लिया। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या होगा मेरी तबीयत को, अच्छी खासी हूँ मैं। तू क्या मुझे बुढ़िया समझती है क्या? अच्छे से तैयार हो जाऊं तो तुझसे भी जवान दिखूंगी। सास को बहू की हर बात चुभने लगी थी, लेकिन बहू को सास का यह बदला हुआ बर्ताव कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा था। बेचारी चुपचाप अपने काम में लग गई। क्या हुआ सोनी बहू, आज चाय नहीं पिलाया तूने? हाँ बाबूजी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बैठिए, मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ।
सोनाली तुरंत चाय बनाकर ले आई। दोनों साथ बैठकर चाय पीने लगे। क्या बात है बहू, तू भी अब चाय पी रही है? ये दोबारा चाय की चुस्की लेने का मन कर गया? दोबारा नहीं बाबूजी, बस आपके साथ चाय पीने की आदत हो गई है, इसलिए आपकी जॉगिंग से लौटने का इंतजार कर रही थी, सोचा आपके साथ ही पी लूंगी। अरे बहू सोनाली, तेरे लिए एक सरप्राइज है, मैं तेरी कमरे में रख दिया है, जा जाकर देख ले, और अच्छा लगा तो एक कप चाय और पिला देना मुझे। सास ने चुपके से दोनों की बात सुनी और मन ही मन कहानी बनाने लगी। पड़ोसी ठीक ही कहते हैं, इन दोनों के बीच में जरूर कुछ तो खिचड़ी पक रही है। सास ने बहू का पीछा किया और खिड़की से छुपकर अंदर देखने लगी। बहू ने खुशी खुशी बिस्तर पर रखे बॉक्स को खोलकर गिफ्ट देखने लगी। ओह माय गॉड, सो ब्यूटीफुल, कितना परफेक्ट गाउन है ये, इसका तो कलर भी मेरा फेवरेट है, और ये मूवी का टिकट, ये तो वही रोमांटिक मूवी की टिकट है जो मुझे पसंद है। बहू तुरंत कॉल करके किसी से बात करने लगती है। हेलो, क्या बात है, आज कोई कुछ ज्यादा ही रोमांटिक मूड में है? मुझे भगा कर ले जाने का इरादा तो नहीं है जनाब का। सुस्मिता देवी ये सब देख गुस्से से ज्वालामुखी बन गई, लेकिन कुछ बोल ना पाई। तभी ससुर आवाज लगाकर बहू से बोला, सुनी, अब देर मत करना, जल्दी से तैयार हो जा, टाइम से पहुंचना होगा, नहीं तो मूवी शुरू हो जाएगा और सारा मजा खत्म हो जाएगा। बहू ने शर्माते हुए कहा, जी बाबूजी, मैं घर का काम जल्दी से खत्म कर लेती हूँ, फिर तैयार हो जाती हूँ। घर का काम घर में रहने वाले ही कर लेंगे, तो तू बस तैयार हो जा और वही ड्रेस पहना जो मैंने। समझ गई बाबूजी, मैं अभी वही ड्रेस पहनकर तैयार हो जाती हूँ। बहू तैयार होने गई, तभी सास दरवाजे के पीछे से बाहर आई और गुस्से से तमतमाते हुए बोली, ये सब क्या चल रहा है मेरे पीठ के पीछे? अरे भाग्यवान, जरा शांति रखो, सब मालूम हो जाएगा। अच्छा, पहले तो ये लो, और तुम भी। ससुर ने अपनी गुस्साई पत्नी की तरफ एक कागज देखकर कुछ बोलना चाहा, लेकिन सुस्मिता देवी वो कागज लिया और गुस्से में फाड़कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। अंदर से बहू भी तैयार होकर आई। उसी समय अभिषेक भी आ गया और उसने आते ही पूछा, ये क्या हो रही है माँ? क्या हुआ? पापा, ये माँ इतनी गुस्से में क्यों है? ये क्या बोलेंगे बेटा, मुझसे पूछ, मुझसे। मैं तो बर्बाद हो गई, मेरी बहू ही मेरे सौतन बन गई। सास ने रोते रोते सारी आप बीती बेटे को सुनाई। सुस्मिता देवी की बात सुन तीनों हैरान होते हैं, लेकिन अभिषेक सारी बात समझ जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ शांत हो जाओ, और ऐसे कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। सोनाली को वो ड्रेस मैंने भेजी थी और पिक्चर देखने का प्रोग्राम मैंने बनाया था। हाँ माँ जी, फोन पर भी मैं आपकी बेटे से ही बात कर रही थी। उनको मैंने कहा कि माँ जी और बाबूजी के लिए भी टिकट खरीदो, हम सब साथ में जाएंगे। बाबूजी ने मुझे मेरा पिताजी नजर आते हैं, इसलिए मैं उनके साथ इतनी फ्रैंक रहती हूँ। अरे रहने दो सोनी बहू, भैंस के आगे बीन बजाकर कोई फायदा नहीं है, और अब तो इसने मूवी की टिकट भी फाड़ डाली है। अब तुम दोनों ही जाओ और मैं अपनी बुढ़िया के साथ घर में कैंडल लाइट डिनर कर लूंगा। सुस्मिता देवी को समझ आ गया कि जो लोग सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। उसने तीनों से माफी मांगी और खुशी खुशी रहने लगी। किसी ने सच ही कहा है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम ही कहना, लेकिन लोगों की बातों को सुनकर हमें अपनी खुशी में आग नहीं लगाना चाहिए।